अब देखो इधर जो सिंपल आपका नोमेनक्लेचर होता है ना, उसमें क्या करना है आपको, ये सिंपल सा फॉर्मूला मान के चलो, इसके बेसिस पे आपको करना है इसको, मतलब इसी को फॉलो करना है आपको नोमेनक्लेचर करते टाइम। अब देखो इसमें क्या है, पहला क्या लिखा है, ये वर्ड रूट। अगर वर्ड से पहले आपका कोई वर्ड लगता है नया तो उसको क्या बोलते हो आप, प्रीफिक्स। ठीक है, जो पहले लग गया उसको क्या बोल दिया गया, प्राइमरी प्रीफिक्स। अच्छा ये जो होगा ना प्राइमरी, ऐसे करके मैं प्राइमरी लिखूंगा, इधर देखो ध्यान से, ठीक है, इसका मतलब क्या है प्राइमरी, इसका मतलब सेकेंडरी, इसका मतलब ट्रेशरी। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब बेटा यहां पर ध्यान से देखना, ये क्या है वर्ड रूट, इसके इससे जो पहले लगा दैट इज प्राइमरी प्रीफिक्स, और जो उससे पहले भी लग गया प्राइमरी प्रीफिक्स से दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। जो यहां पर आया दैट इज प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। अब देखो क्या है, ये वर्ड रूट जो होता है ये क्या बताता है आपको, नंबर ऑफ कार्बन्स इन मेन चेन। ठीक है, अगर सिंपल एक कार्बन है तो तुम लोग जानते हो क्या बोलते हैं उसको, मैथ। इस चीज को याद रखना है। 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन तो क्या वर्ड यूज करने वाले हो आप, प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट। ठीक है, अगर 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, हेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक। ठीक है, इतना हमें पता है। अब यहां पर जाते हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे आप, एन। ठीक है, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो क्या वर्ड यूज करने वाले हैं आप, इन। ठीक है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो सिंपल सा आइन यूज करेंगे। ठीक है, अब इधर को आता हूं मैं, अगर कंपाउंड आपका एक क्लोज रिंग बना रहा है तो उसको क्या बोलोगे आप, साइक्लो। तो यहां पर क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा आप, साइक्लो। ठीक है, साइक्लो यूज होगा बस उसके लिए। ठीक है ना, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये क्या बताता है आपका, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जो आप नाम लिख रहे थे मेन चेन में लिया और वो उसका पार्ट नहीं था, ठीक है, वो साइड से चेन निकली हुई थी, तो उसको क्या बोलते हो आप, सब्स्टिट्यूएंट, या फिर साइड चेन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे या फिर साइड चेन, मतलब एक ही है, साइड चेन। अब ये साइड चेन कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है, सिंपल सा एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये मैं बताऊंगा आगे जाके थोड़ी देर में। अभी एल्काइल, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, आर से। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता था आपका यहां पर, जो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले हैं आपके, NO2, इसको क्या बोलते हो आप, नाइट्रो। ठीक है, आपके हेलोजेंस हो सकते हैं, जो हेलो एल्केन हेलो एरेन में जो आते हैं हेलोजेंस, क्या क्या हो सकते हैं ये, इसको एक्स से डिनोट करते हैं हम, फ्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे आप, फ्लोरो। क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, इसके लिए करेंगे आप आयोडो। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूं, इसको लोग ना फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द फंक्शनल ग्रुप, और वो क्या है आपका, ईथर। ठीक है, क्या है, ईथर। तो यहां लिखने जा रहा हूं मैं ईथर। ईथर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप, आर ओ, आर प्राइम लिख देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या, CH3O, C2H5। ठीक है, अब मेन चेन वो चूज करते हैं जिसके पास ज्यादा कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन वाली मेन चेन हो जाएगी, और 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, एथ, आगे एन लगा दो। ठीक है, एथेन। अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, कितना सब्स्टिट्यूएंट है आपका, ये वाला पार्ट। ठीक है, कितने कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट के पास, 1, मैथ लगा दोगे, और आगे क्या चीज जुड़ी हुई है इसके, ऑक्सीजन, तो मेथॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस ईथर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं आप साइड चेन के लिए, एल्कॉक्सी। क्या, एल्कॉक्सी। मैं बता रहा हूं एल्कॉक्सी क्या है, एल्क का मतलब मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, समझ में आ गई बात। अगर 1 कार्बन है तो मेथॉक्सी, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपॉक्सी, 4 है तो ब्यूटॉक्सी, 5 है तो पेंटॉक्सी। बस ऐसे यूज करना है आपको। ठीक है, अब लास्ट क्या बचा आपका,
ये किसको डिनोट करता है बेटा? आपका फंक्शनल ग्रुप। दिस डिनोट द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप 4-5 ले रहा हूं बस मैं, ठीक है ना। अच्छा, हेलो एल्केन हेलो एरेन तो वहां से निपट गया हमारा। हेलो एल्केन हेलो एरेन क्या है? सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं वो, ठीक है। उसके बाद हम किस पे आते हैं? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ईथर वहां पर निपट गया। अब क्या चीज बची? एल्कोहल और फिनॉल्स। अच्छा, OH ग्रुप होता है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाए तो फिनॉल कहलाएगा, और सिंपल आपका, ठीक है, एल्केन के ऊपर जुड़ा हुआ है तो एल्कोहल कहलाएगा। तो इस पहला ग्रुप ले रहा हूं मैं, पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका? OH, दैट इज व्हाट? एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद में क्या थे आपके? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले यहां पर लिख रहा हूं मैं एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। अच्छा, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं हम? ऑल। ठीक है, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करेंगे हम? ये क्या है आपका? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? Al। ठीक है, इसके बाद थर्ड फंक्शन ग्रुप क्या था? एल्डिहाइड हो गया, कीटोन ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब है यहां पर कार्बन की चेन होगी, यहां पर कार्बन की चेन होगी, यहां पर कार्बन की बहुत बड़ी सी चेन, जितनी भी हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, इधर उधर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट? कीटोन। इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? सेकेंडरी सफिक्स ONE, ऑन। ठीक है, फोर्थ, इसके बाद में क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव भी आते हैं, लेकिन मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहा हूं। हाँ, C डबल बॉन्ड OH। फर्क नजर आ रहा है इन तीनों में कुछ? C डबल बॉन्ड OH लगाए तो एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड RR लगाए तो कीटोन, C डबल बॉन्ड OH लगाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं हम? ओइक एसिड। अब कौन सा बचा? लास्ट एक और बचता है, क्या है वो? एक चैप्टर और है तुम्हारा, अमाइंस। अमाइंस, ठीक है। अमाइंस जो होता है बेटा, वो सिंबल होता है NH2, और जो अमाइड होता है वो इसका डेरिवेटिव होता है। OH हटा दो और NH2 लगा दो तो क्या बन जाएगा? वो अमाइड। ठीक है, तो अमाइन क्या होता है बेटा? सीधे सीधे NH2। दिस इज व्हाट? अमाइन। और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं हम? अमाइन। ठीक है, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी एक एक करके मैं बताता जाऊँ कैसे कैसे नाम करना है आपको। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखना। हाँ, ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें आपको ये पहचानना है कौन सी मेन चेन है, ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और कौन सी साइड चेन है। तो मेन चेन वो होगी जो कंसेक्यूटिवली सीधे सीधे आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ से होगा? देखो, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4। अब ऐसे उछल के नहीं जा सकते साइड में, मतलब कंसेक्यूटिवली आनी चाहिए, 1 2 3 4 5। दिस इज द मेन चेन। जो सफ़ेद इससे कलर से मैंने यहाँ पर इसको कर दिया, दैट इज मेन चेन। ये मेन चेन आपको पहचाननी आनी चाहिए। मेन चेन, मेन चेन वो होगी जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। ठीक है, तो ये आपकी मेन चेन बन गई। अब देखो, जो मैंने फंक्शनल ग्रुप लगाए थे आपके, OH, COH, CHO, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे के सारे, उसमें से दिस इज व्हाट? ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और जरा जो साइड में जो बचे हुए हैं, क्या इनमें से कोई फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है आपको? देखो, तुम लोगों ने लिख रखा है, ये दोनों के दोनों किस में आए थे? सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड चेन? वो बेटा वो साइड चेन थी, ध्यान से देखो, सब्स्टिट्यूएंट है वो, फंक्शनल ग्रुप नहीं है वो। ये दोनों के दोनों क्या हैं बेटा? साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, बस इतनी चीज़ें आपको पहचाननी आनी चाहिए, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। चलो बेटा, अब ध्यान से यहाँ पर देखना। अब कुछ आपके जो कंपाउंड होते हैं ना, सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं? 11th वाले पार्ट से। एल्केन थे, एल्कीन थी, एल्काइन, ये 3 होते थे। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते नहीं आते हैं, ठीक है। अब आपको नाम लिखने हैं इनके, तो सिंपल सीधी सीधी सी एक चेन है, ठीक है। अब आपको नंबरिंग करनी है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो, यानी कि मेन चेन चूज करनी है जो सबसे बड़ी होगी, जिसके पास सबसे ज़्यादा कार्बन आइटम होंगे। कुछ है नहीं, सिंपल एक ही चेन है, तो बस नंबर ऑफ कार्बन आइटम गिनने हैं, तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं जिससे पूछता जाऊँ बस वही बोलता जाएगा, ठीक है। मेन चेन में कितने कार्बन है आप बताओ बेटा? 6। तो क्या कहाँ से स्टार्टिंग करनी है? हमेशा
स्टार्टिंग करनी है आपको वर्ड रूट से, फिर थोड़ा सा इधर चलना है, फिर इधर चलना है आपको, ठीक है। मतलब कैसे चलना है आपको, ध्यान से देखो। वर्ड रूट कितने कार्बन है मेन चेन में, कितने कार्बन, 6। तो क्या वर्ड यूज किया हमने इसके लिए, हेक्स। अब बताओ सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड या कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, एन, ठीक है, एन। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है आपको जो लगा हुए थे साइड में, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। क्या कंपाउंड साइक्लिक नजर आ रहा है आपको, क्लोज रिंग बनी हुई आ रही है कहीं पर, नहीं है, तो इसको भी कोई यूज नहीं करोगे आप। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट साइड में कोई चेन निकली हुई है, साइड चेन, सीधे सीधे एक लाइन थी, यानी कि कोई साइड चेन नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्स एन। बस सबको चिपका दो, हेक्स चिपकाया तुमने, एन, मतलब कोई गैप नहीं देना और ऐसे लिख देना है इसको, हेक्स एन, ठीक है। अब देखो तुमसे पता करूंगा मैं, अब इधर देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब देखो जरा, ऐसे कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, क्यों, जो आपका एक क्लोज रिंग है वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो उसे आप, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, मेन चेन में कितने कार्बन, 5। तो क्या वर्ड यूज करेंगे आप, पेंट, ठीक है। अब आगे क्या है, सबके पास सिंगल बॉन्ड है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे आप, एन, कोई आपका सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। अब बताओ कंपाउंड आपका साइक्लिक है, यानी कि मेन चेन साइक्लिक है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे आप, साइक्लो, कोई साइड चेन नहीं है, इसका पूरा नाम क्या हो गया, साइक्लो पेंटेन। यूज बस आपको जब भी आपसे पूछा जाएगा नाम क्या है किसी भी का, आईयूपैक नोमेनक्लेचर पूछा जाएगा, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये लिख लेना है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन वाला स्ट्रक्चर है ये, सही है। सबसे पहले नीचे वाले को ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तुम बताओ बेटा इसको, अब बताओ, अब मेन चेन जो आ गई आपकी यहाँ पर, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, एक मैं मतलब रूल बता रहा हूँ तुम्हें, रूल तो नहीं है, बस ऐसे निकाला था ये, FMS। अब जब आपको नहीं पता है कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, मेन चेन आप चूज कर चुके हैं कि यहाँ से नंबरिंग करेंगे कि यहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो हमेशा कौन से रूल को फॉलो करेंगे आप, FMS। F से क्या है, फंक्शनल ग्रुप, M से क्या है यहाँ पर, मल्टीपल बॉन्ड, S से क्या है, सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड चेन, याद रखना। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, इधर से भी 4 कार्बन है और इधर से भी 4 कार्बन है। अब ध्यान से देखो, क्या फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है कहीं पर, नहीं है। क्या मल्टीपल बॉन्ड है, किस साइड में, इस इधर को है। तो अब यहाँ से नंबरिंग कहाँ से होगी, अब इधर से, यानी कि 1 2 3 4। अब इसका नाम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, तुम्हें बताना है मेन चेन में कार्बन कितने, बस ये बताना शुरू करो, 4। तो क्या वर्ड यूज किया हमने, ब्यूट। क्या सबके सब सिंगल बॉन्ड, क्या डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड। तो क्या वर्ड यूज किया हमने इसके लिए, किस पोजीशन पे है, फर्स्ट, तो 1 को लगा दोगे। अब देखो, अब 1 पे लिखें कि 2 पे लिखें, जैसे हमने कहा 1, तो इसका मतलब क्या है, 1 और 2 के बीच में। अगर यहाँ पर आता 2, तो क्या मतलब 2 और 3 के बीच में, जहां से स्टार्टिंग होती है डबल बॉन्ड की, वहीं से क्या करते हो आप, ठीक है, उसका नंबर डाल देते हो। यानी कि डबल बॉन्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है, पहले कार्बन से, ठीक है, तो 1 इन। अब हाँ बताऊंगा अभी वो, ठीक है। अब बताओ कंपाउंड साइक्लिक है क्या आपका, नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो उसका नाम क्या हो गया, ब्यूट 1 इन। अब देखो 1 पोजीशन पे आपके जो 1 पोजीशन पे ना आपका सेकेंडरी सफिक्स यानी कि मल्टीपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप आए, तो आपकी इच्छा है 1 लगाओ या मत लगाओ। फिलहाल तो यहां पर हमने लगा दिया है, तो इसको कैसे लिख सकते थे आप, सीधे सीधे ब्यूटीन, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाले की तरफ आता हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या करोगे, यार तुम लोग ना बीच बीच में यार देखो ऐसे मत बोलो यार, ठीक है। मैं जिससे पूछना चाह रहा हूँ, अभी मैं आगे जाऊंगा, फिर तुम कहोगे, फिर तुम उस क्लास में तुम्हें समझ में नहीं आती सारी चीज़ें, ठीक है, क्यों नहीं आती। अगर बाकी जो बच्चे हैं जिनको आता है वो भी ऐसे बोलने लगेंगे, दिक्कत होने लग जाएगी तुम लोगों को फिर, ठीक है। इसके बेचारे की समझ में बहुत कम आता है, सही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मत करो आप। अब ध्यान से देखो इधर, अब देखो नंबरिंग कहाँ से करनी है आपको, जहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़े फिलहाल तो, ठीक है। तो मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, ठीक है। अब कहाँ से स्टार्टिंग करोगे, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, कहीं से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दोनों तरफ से डबल बॉन्ड कहाँ पड़ रहा है, 2 पोजीशन पे पड़ रहा है, तो मैं यहीं से शुरू कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4। अब तुम बताओगे बेटा सब कुछ, ठीक है। मेन चेन में कितने कार्बन, 4, तो क्या वर्ड यूज किया आपने, ब्यूट। अब बताओ कि डबल बॉन्ड है कहीं, किस पोजीशन पर है,
मतलब इन यूज कर लिया मैंने। ये इन किस पोजीशन पर है, पहली, दूसरी, तीसरी? तीसरी का मतलब पता क्या हो जाता, 3 और 4 के बीच में, दूसरी पे। तो किस पोजीशन पर है वो, 2 इन। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है यहां पर? नहीं है। क्या साइक्लिक है? नहीं है। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन चिपकी हुई है? नहीं। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, ब्यूट टू इन। ठीक है, ये इसका सिंपल नाम हो गया। अब यहां पर आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी। अगर पहली पे होता तो आपकी इच्छा है लिखो या मत लिखो, लेकिन सेकंड पे आ गया यानी कि आपको बताना है। ठीक है, अब बेटा सिंपल यहां पर देखते हैं। अब बेटा आप बताओ, तुम बताओ, चलो इसका नाम क्या होगा? मुझे ऐसे मत बताओ नाम पूरा, मुझे बताओ यहाँ पर क्या वर्ड रूट क्या यूज करूँ मैं? वर्ड रूट से शुरू करना है मुझे। ब्यूट एथ। तो मेन चेन में कितने कार्बन हैं? सीधे से 2 ही हैं। तो क्या वर्ड यूज किया बेटा मैंने यहाँ पर? एथ। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या वर्ड यूज करना था हमें? आइन। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मेन चेन साइक्लिक भी नहीं है, और कोई सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसका सीधे सीधे नाम क्या हो गया? इथाइन। एथ आइन, एथाइन। ठीक है, अब तुम बताओ दूसरा नाम। मेन चेन में कितने कार्बन लगाऊं? 3। तो क्या वर्ड यूज करना है? प्रॉप यूज किया। मेन चेन में 3 कार्बन तो प्रॉप। ठीक है, अब नंबरिंग कहां से करनी थी मुझे, राइट से क्या लेफ्ट से? राइट। राइट से क्योंकि हाँ, मल्टीपल बॉन्ड जहां से पास पड़ेगा, ज्यादा नहीं पास पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3। क्लियर है इतनी बात? अब तुमने क्या लगाया यहां पर, मेन मतलब जो मेन चेन है उसके पास मल्टीपल बॉन्ड यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया आपने? आइन। किस पोजीशन पर है वो? पहली। बेटा दूसरी का मतलब होता है दूसरे और तीसरे के बीच। अब पहले और दूसरे के बीच इसका मतलब क्या लिखोगे? स्टार्टिंग कहां से हुई? पहले से। अब आपकी इच्छा है लगाओ या 1 लगाओ या फिर मत लगाओ, तो मैं नहीं लगा रहा हूं अभी। तो इसका नाम अब बताओ, कोई सेकेंडरी सफिक्स है इसके पास? फंक्शनल ग्रुप नहीं है। साइक्लिक है? नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं। तो इसका नाम सीधे सीधे क्या हो गया? प्रॉप आइन। ठीक है, ये हो गया। हाँ पूछो, क्या चीज? मैंने किस किस से पूछ लिया? तुमसे पूछा है? तुमसे पूछा। अब बेटा तुम बताओ। ठीक है, एक एक करके जाता जाऊंगा मैं। अब ध्यान से देखो इसे। मेन चेन में कितने कार्बन? 4। उससे पहले नंबरिंग कर लेता हूं मैं। नंबरिंग कहां से करूंगा? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास होगा, जो है ही नहीं। फिर मल्टीपल बॉन्ड जहां से पास पड़ेगा वो कौन सी जगह है? ये वाली, 1 2 3 4। ठीक है, तो मेन चेन में कितने कार्बन? 4। तो क्या वर्ड यूज किया हमने? ब्यूट। अब एक ट्रिपल बॉन्ड भी, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? आइन। पोजीशन क्या है उसकी? ए। अब इच्छा है आपकी लगाओ या मत लगाओ, इस बार लगा देते हैं चलो। ठीक है, क्या कोई आपका फंक्शनल ग्रुप है यहां पर? नहीं। साइक्लिक है कंपाउंड? नहीं। कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूट 1 आइन, या फिर सीधे सीधे ब्यूटाइन। अब बेटा आप बताओ इसका नाम, लास्ट वाले का। नंबरिंग कहां से करूं? इधर से कि इधर से? कहीं से भी कर दें बराबर पे। तो यानी कि 1 2 3 4। अब बेटा मेन चेन में कितने कार्बन है? वर्ड रूट क्या यूज करेंगे हम? ब्यूट। ठीक है, क्या यूज करूं? प्राइमरी सफिक्स ट्रिपल बॉन्ड है ना एक, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया हमने? आइन। किस पोजीशन पर है? ध्यान से देखो, 2 पर कर दूं या 3 पे कर दूं? अगर 3 पर करता मैं तो क्या होता? 3 और 4 के बीच में। तो कहां से स्टार्टिंग हुई इसकी? 2 से। 2 और 3 के बीच। तो क्या हो गया ये? 2 आइन। 2 का मतलब ही क्या है? 2 और 3 वाले कार्बन के बीच में 2 आइन। कोई यहां पर फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। साइक्लिक है? कोई साइड चेन भी नहीं है। तो इसका नाम क्या हो गया सीधे सीधे? अब ब्यूट 2 आइन। ठीक है, ठीक है। अब इधर देखो, अब जो एल्काइल ग्रुप है असल में हम उसको दिखाएंगे कैसे। ठीक है, और बनता किससे है वो? जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो एल्केन से ड्राइव होता है। एल्केन जानते हो? सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो बस, तो आपका एल्काइल बन जाएगा। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो कैसे करके, मैंने लिखा CH4। यहां पर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। हमने क्या लिखा बेटा? CH4। इसका नाम क्या था? एक कार्बन था मैथ, और सबके सब सिंगल बॉन्ड तो एन। ठीक है, अब इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल दो। जैसे ही आपने एक हाइड्रोजन निकाला, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। एक चला गया तो कितने बॉन्ड बचे अब? 3।
तो मैं ऐसे लिखूँ इसको CH H H, CH3 तो ये है और एक बॉन्ड खाली रह गया, तो कंडेंस फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे हम CH3, ऐसे तो लिखा। अब देखो कितने कार्बन है इसके पास, सिर्फ एक, और एक के लिए क्या वर्ड यूज करते हो आप, अभी देखा मैथ यूज किया। अब इसके आगे कुछ नहीं करना है आपको, आइल लगा देना है, एन हटाना है और आइल लगाना है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। अब मैं वहां पर जा रहा हूं, जाने की जगह ही नहीं है, इसको हटाऊं, ये लिखना चाहते हो तो लिख लो इसे, या फिर ऐसे लिखता हूं, यहां पर लिख देता हूं। बेटा क्या था दूसरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे दिखा दूं। अब इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर लिखें, अभी थोड़ी देर पहले तुमने लिखा था एथ था, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथ एन। अब यहां से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, ठीक है, आपको बताना बेटा क्या होगा इसका नाम। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकाला मैंने, तो ये बचा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, एक बॉन्ड यहां पर खाली हो गया। कितने कार्बन है इसके पास, 2, तो क्या वर्ड यूज किया आपने, एथ, एन हटाया तो क्या लगाओगे आप, आइल, इथाइल। क्लियर है सारी बात, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है। तीसरा तुम बताओ, मैंने लिखा यहां पर क्या, C3H8, अब जगह नहीं तो मैंने इसे बिल्कुल कंडेंस कर दिया फॉर्मूले को, यानी कि CH3 CH2 CH3 कुछ ऐसा है। अब यहां से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है, तो क्या बचा ये C3H7, एक बॉन्ड खाली हो गया। इससे पहले इसका नाम क्या था, 3 कार्बन है तो प्रॉप, और आगे क्या लगा था, एन। अभी भी इसके पास कितने कार्बन है बेटा, 3, तो क्या वर्ड लगाओगे यहां पर, प्रॉप। आगे क्या लगना चाहिए बताओ, एन हटा के क्या लगाना था, YL, तो क्या लग गया ये, प्रोपाइल। ऐसे ब्यूटेन का क्या बन जाता, ब्यूटाइल, पेंटेन का क्या बन जाता, पेंटाइल। समझ में आ गई सारी बात, वो यहां पर लिखे हैं, देखो एक कार्बन है तो मैथेन था, तो क्या बन गया उससे, मिथाइल। इथेन से क्या बन गया, इथाइल। प्रोपेन से क्या बन गया, प्रोपाइल। ब्यूटेन से ब्यूटाइल, डेकेन से डेकाइल। सारी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इनके लिए ना, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ऐसे करके हैं, इनके लिए कुछ आपके क्या यूज किए जाते हैं बेटा, एब्रीविएशन यूज किए जाते हैं, ठीक है। एब्रीविएशन बता रहा हूं, अरे जैसे मैं लिख रहा हूं ना, कुछ भी है, जैसे कि कुछ भी है, जैसे कि फुल फॉर्म नहीं होती है, जैसे मैंने कहा डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का एब्रीविएशन क्या था, वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का एब्रीविएशन क्या है, डीएनए। समझ में आ गई बात, शॉर्ट फॉर्म जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एब्रीविएशन क्या होगा, पहले के 2 वर्ड उठा लो बस, दैट इज द एब्रीविएशन। तो मिथाइल के लिए क्या लगा दोगे आप, एमई। इथाइल के लिए क्या लगा दोगे आप, ईटी। प्रोपाइल के लिए क्या लगा दोगे, पीआर। और ब्यूटाइल के लिए बीयू। अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पूरे के चीज ये है, साइड में लगा हुआ ये। क्लियर है बेटा इतनी बात, मैंने शुरू नहीं किया। अब देखो जो एल्काइल आपके ग्रुप हैं, कुछ आइजो भी होंगे, कुछ नियो भी होंगे। ये आपके IUPAC नेम में नहीं होते, ये क्या होता है, सिंपल ऐसी नाम है, कॉमन नाम जैसा, ठीक है। अब जहां पर आइजो दिखे आपको, आइजो का मतलब क्या है, आपको देखना कि वाई बना होगा वहां पर, ठीक है, वाई जैसा बना होगा, ठीक है। और नियो में क्या होगा, प्लस साइन बना होगा, ठीक है। यानी कि इस कार्बन की वजह से इसका नाम पड़ता है, इसके पास इधर और इधर कार्बन होगा, और बगल में चेन होगी बहुत बड़ी सी, ठीक है। और इसके बाद इस कार्बन को देखते हैं हम, जहां पर क्या होगा, 3 ऐसे एक कार्बन वाले ग्रुप होंगे, ठीक है, और बाकी यहां पर साइड चेन होगी बहुत बड़ी सी। क्लियर है। अब इसमें क्या है, कितने कार्बन है टोटल देखना, ध्यान से देखो, हर एक कॉर्नर एक कार्बन दिखाता है। तो पहला कार्बन तो यही है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अभी मैं एल्काइल ग्रुप की बात नहीं कर रहा, अभी किसकी बात कर रहा हूं, सिंपल एल्केन की। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा बताओ। अब इसके लिए क्या लगा दोगे आप, आइजो। क्या वर्ड यूज किया आपने इसके लिए, आइजो। कितने कार्बन है टोटल, ध्यान से देखो, 4 है बेटा, 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, आइजो ब्यूटेन, ठीक है। अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा बताओ, 1 2 3 4 और 1 5। तो क्या नाम हो गया इसका बेटा, नियो पेंटेन। क्लियर है इतनी बात। दिस इज नॉट द IUPAC नेम, ये सिंपल क्या है, आपका कॉमन नाम है जो यूज किया जाता है और फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अब आइजो का मतलब क्या है, अगर मैं कहूं आइजो पेंटेन, तो कैसे लिखोगे आइजो पेंटेन को, सबसे पहले तो आइजो ग्रुप बना दो ऐसे वाई करके। अब 3 कार्बन तो यहीं निपट गए आपके, अब कितने और बचे, 2 और बचे। तो क्या हो गया ये, यानी कि एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, ये कौन सा ग्रुप बना दिया आपने, आइजो। अब इस आइजो ग्रुप में देख लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, आइजो पेंटेन नाम हो गया इसका। अब जैसे ये था, मैं कह रहा हूं नियो हेक्सेन, तो नियो हेक्सेन कैसे बनाओगे आप,
सबसे पहले तो ये बना दो प्लस, देख लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और एक ये 5, छठा ऐसे लगा दो, तो इसका नाम क्या हो गया, नियो हेक्सेन। क्लियर है सारी बात? ठीक है। अब बेटा दिस इज द सिग्मा रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। सिग्मा रूल मतलब ऐसे ही है, ये मैंने नाम रख दिया इसका सिग्मा। ठीक है, तो मेन क्या है, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं याद रखने हैं नोमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। वो लॉन्गेस्ट चेन क्या होनी चाहिए, जिसके पास सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सही है, नहीं है तो किसको चूज करोगे आप, मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि वो चेन चूज करोगे जिसके पास सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अगर वो भी नहीं है तो किसके पास जाओगे लास्ट में, यानी कि वो चेन चूज करोगे आप जिसके पास सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। दिस इज व्हाट एफएमएस, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। ये आपको हमेशा याद रखना है। और नंबरिंग भी ऐसी इसी के अकॉर्डिंग करोगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा पास पड़ा वहां से नंबरिंग शुरू करोगे। अगर वो नहीं है तो जहां से मल्टीपल बॉन्ड सबसे ज्यादा पास पड़ा, अगर वो भी नहीं है तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा पास पड़ा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज डन अल्फाबेटिकली। जो आपके सब्स्टिट्यूएंट निकल कर आए उनके नोमेनक्लेचर नेमिंग कैसे करोगे आप, अल्फाबेटिकली। ठीक है, अब कितना भी बड़ा हो छोटा हो, लेकिन जिसका नाम पहले आ गया, जैसे आपके स्कूल में रोल नंबर लिखते हैं ना अल्फाबेटिकली, ए वाले पहले, बी वाले बाद में, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसे ही आपको इसको क्या करना है, जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है उनका नोमेनक्लेचर करना है, नाम लिखेंगे जब आप। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा क्या होगा आपका, कैपिटल होगा, बाकी सारे वर्ड स्मॉल होंगे। देखो सारे नाम तो हमने लिखे थे इससे पहले, सब में पहला वर्ड क्या था, कैपिटल, उसके बाद सारे के सारे क्या थे, स्मॉल, और उनके बीच में कोई गैप नहीं था, सिवाय किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव। मैं बताने जा रहा हूँ कैसे। जैसे ब्यूटेनोइक एसिड था, तो ब्यूटेनिक एसिड में यहाँ पर थोड़ा सा क्या दिखा है, देखो गैप दिया है मैंने यहाँ पर एक स्पेस, तो सिर्फ और सिर्फ स्पेस किस में आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव में, उसके अलावा किसी में भी नहीं आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, हाँ एक सल्फोनिक एसिड होता है उसमें भी आता है। ठीक है, एसिड करके, एसिड को थोड़ा अलग करके लिखते हैं हम, SO3H। हाँ, अब देखो अगला क्या है यहाँ पर, जो आपकी जो नंबर है, जैसे नंबर 2 2 आ गए तो उसको किससे सेपरेट करते हैं हम, कॉमा से। बस ये छोटी छोटी बातें जो याद रखनी है आपको। नंबर से नंबर को किसको अलग करोगे आप, कॉमा से। अब नंबर और वर्ड को किससे अलग करते हैं हम, हाइफन से। इसको हाइफन बोलते हैं, छोटा सा जो बीच में लगा होता है ये। जैसे ये आपका क्या था, नाम था, क्या नाम था इसका, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहाँ पर नंबर था, नंबर के बाद में वर्ड था, सीधे नहीं लिख दोगे 2 मिथाइल, क्या करोगे, एक हाइफन लगाओगे, जिसको डैश बोलते हैं तुम लोग, वो लगा के क्या कर दोगे, सीधे सीधे नाम लिख दोगे, बाकी सारे रूल फॉलो करते हुए। लास्ट क्या है आपका, यू हैव टू फॉलो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल वाइल नंबरिंग। ठीक है, अब देखो ये कुछ मैंने यहां पर दे रखे हैं कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, 1 2 1 2 3, कहां से शुरू करूं, मैं दोनों तरफ से कर रहा हूं। ठीक है, पहले मैं कलर अलग दे दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेन चेन हमने चूज कर ली, सबसे ज्यादा कार्बन थे। एक बार मैंने यहां से नंबरिंग की, तो अब मैं यहां पर देखूं सबके सब सब्स्टिट्यूएंट है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लिख रहा हूं मैं नीली वाले के लिए। पहला सब्स्टिट्यूएंट किस पे पड़ रहा है बेटा, 2 पे। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट किस पे पड़ा, 5। तीसरा सब्स्टिट्यूएंट किस पे पड़ा, 6। अब ठीक है, अब मैं दूसरा लेता हूं जरा, अब इसको ब्लैक से कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो वहां से करते हुए पहला सब्स्टिट्यूएंट किस पे पड़ा, 3 पे। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट किस पे पड़ा, 4। और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट किस पे पड़ा, 7। अब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल का मतलब क्या है, जब आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो पहले पॉइंट पे देखेंगे बस सबसे छोटा नंबर कहां से पड़ रहा है। ऊपर वाले में देखो कहां पर है पहला सब्स्टिट्यूएंट, दूसरे वाले में किस पे, बस इसके आगे नहीं देखना कहीं पर भी हो। फिर तो जीता कौन, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला जीत गया। दिस इज द रियल नंबरिंग, दिस इज नॉट टू बी फॉलोड। क्लियर है सारी बात। अब तुम लोग खुद उसकी सिर्फ नंबरिंग करना है, नाम नहीं लिखना है, उसकी नंबरिंग करो और फिर बताओ कहां से होने वाली है। इसमें जितनी देखो इस वाले में जितनी पॉसिबिलिटी है सारी की सारी लिखने जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले कहां से करी नंबरिंग तुम लोगों ने, कुछ ने ऐसे किया है 1 2 3 4 5 6। अब पहला सब्स्टिट्यूएंट किस पे पड़ रहा है, पहला सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा, तीसरा। अब सब्स्टिट्यूएंट का दे देते हैं यहां पर नाम हम। पहला सब्स्टिट्यूएंट बेटा किस पे पड़ा, 1 पे। दूसरा और तीसरा दोनों के दोनों किस पे हैं, 3 3। क्लियर है इतनी बात। यहां पर फर्स्ट वाला किस पे पड़ा, इस पे। फिर ये दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर हैं, 3 पे, तो दोनों का नाम 3 3 दे दिया मैंने। अब दूसरा देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको बना देता हूं फिर से, फिर इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये कहां पर था, इधर एक, इधर था एक,
इधर था, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब एफएमएस का रूल का यूज़ करना है आपको, ठीक है। ये पीले से कर दिया, इसको किससे कर देता हूँ मैं, नीले से कर देता हूँ। पहले यहाँ से 1, अब इधर जाएं कि इधर आए, इधर आओगे तो पास पड़ेगा, ठीक है, इस साइड में आओगे तो पास पड़ेगा, तो वहीं से करना है 1 2 3 4 5 6। अब नीले वाला देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले किस पे पड़ा, 1, और दूसरा भी 1 पे ही मौजूद है कि नहीं है, 1 1, और ये किस पे है, तीसरा वाला 3 पे। क्लियर है इतनी बात। एक और बचता है, उसको भी लिख देता हूं मैं यहां पर, जैसे तुम लोग कर रहे थे, ठीक है। मैंने कहां शुरू कर दिया, जैसे तुम कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट, यानी काले वाले से देखो कहां पड़ रहा है, 1 पे 2 पड़े, और लास्ट वाला किस पे पड़ा, 5 पे। अब तुमने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल के अकॉर्डिंग चाहना है और देख लेना है। पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 1 1, टाई हो गया सब कुछ। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इस पे तीसरे पे पड़ रहा है, नहीं हो सकता, पहले पे पड़ रहा है, इसका टाई हो गया। अब आगे चलते हैं, अब हम लास्ट वाले पे गए, ये 5 पे पड़ा, नहीं हो सकता, ये 3 पे, दिस इज द एडॉप्टेड वन, ये अडॉप्ट कर लिया जाएगा। क्लियर है सारी बात। तो नीला वाला इज द बिल्कुल सही, ये वाला, ठीक है ना। अभी नंबरिंग करो। नंबरिंग जब भी हमेशा कैसे करनी है, नंबरिंग में 2 रूल फॉलो करने, सबसे पहला एफएमएस, दूसरा वाला फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल क्या है। पहले ही पॉइंट पे आपको अगर, ठीक है, डिफरेंस मिल जाता है, सबसे छोटा नंबर मिल जाता है, दैट विल बी द एडॉप्टेड वन, ठीक है, वही अडॉप्ट कर लिया जाएगा। क्लियर है सारी बात, ठीक है, लिख लो इसे। चलो तुम सबने नंबरिंग कर ली है इसकी, अब ध्यान से देखना, इसकी तो कहीं से भी कर दो, ठीक है। तो मैं इसको करना शुरू कर रहा हूं, बस जिससे नाम पता करूंगा वो बताता जाएगा मुझे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तुम बताओ पीछे मेन चेन में कितने कार्बन, 6, तो क्या वर्ड यूज किया हमने इधर, हेक्स। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो क्या वर्ड यूज करेंगे, एन, ठीक है। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, एन। तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्सेन, ठीक है। दिस इज व्हाट, हेक्सेन। इसको हटा दूं यहां से, यहां पर लिख देता हूं, इसका नाम क्या हो गया, हेक्सेन। सारे के सारे वही वर्ड, सारे के सारे वही रूल फॉलो करोगे, पहला वर्ड कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल विदाउट एनी गैप, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला तुम बताओ बेटा, नाम क्या होगा इसका, ठीक है। हाँ तुमसे पूछा मैंने। नंबरिंग करो इसकी, कैसे करोगे, 1, अच्छा यहां से करूँ कि यहां से करूँ, हाँ वो किस लिए, सबसे पहले मेन चेन चूज करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमने मेन चेन चूज कर ली यहाँ से लेके यहाँ तक, और दिस इज व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट। अब इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 पे पड़ रहा है, यहाँ से किस पे पड़ रहा है बेटा, 2 पे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, सबसे पहले वर्ड रूट से स्टार्टिंग करनी है, तो क्या नाम है इसका बेटा, पेंट, यूज कर लिया आपने, दिस इज पेंट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही तो साइक्लिक है, ना ही कोई इसके पास फंक्शनल ग्रुप है। अब बताओ एक सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम क्या है आपका, एम से शुरू हो रहा है, मिथाइल, एक ही कार्बन है तो मैथ, और क्योंकि आप सब्स्टिट्यूएंट के लिए आगे क्या लगा देते हैं, आइल, मिथाइल। अभी किस पोजीशन पे वो दिखाना पड़ेगा आपको, 2, ठीक है। इसकी पोजीशन दिखानी जरूरी है, 1 पे हो तब भी, 2 पे है तब भी। क्लियर है इतनी बात, सही है। नेक्स्ट वाला तुम बताओगे, कहां से नंबरिंग करूं, इधर से कि उधर से, कहीं से भी कर देते हैं। चलो 1 2 3 4 5, दिस इज व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट। बताओ मेन चेन में कितने कार्बन, तो क्या वर्ड यूज करूं, पेंट। यहां पर क्या लगाऊं, यानी कि सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, कोई सेकेंडरी सफिक्स यानी कि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है, तो क्या वर्ड यूज करें हम, मिथाइल। सबसे पहले तो लिख दो मिथाइल, ठीक है, मिथाइल है, एक कार्बन तो मैथ, उसके आगे क्या लगा दोगे, आइल। अब किस पोजीशन पर है ये, 3, यानी कि 3 मिथाइल पेंटेन। अब बताओ बेटा, इधर से करूं नंबरिंग, उधर से करूं, सबसे पहले मेन चेन में कितने कार्बन है, ये देखो 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। मतलब ये देख लेना आपको, 1 2 3 4, सबसे ज़्यादा कार्बन यही है, और इसके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट भी हैं, ठीक है, एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है। अब बताओ क्या लिखूं यहां पर मैं, ब्यूट, ठीक है। अब क्या लिखूं यहां पर, मेन चेन में सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, कुछ नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइक्लिक है क्या, नहीं है, मिथाइल। अब देखो मिथाइल था, सही है, मिथाइल, और ऐसे मिथाइल हैं कितने, तो क्या हो जाएगा बताओ,
डाई लिखोगे उसके लिए, डाई मिथाइल। और किस किस पोजीशन पर है वो, एक 2 पे था और कॉमा लगा के 2 से, ठीक है, 3 से इसको अलग किया तुमने, और वर्ड से नंबर को किससे अलग करोगे, हाइफन से। क्लियर है सारी बात। तो नाम क्या हो गया इसका, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट एन। सारी बात समझ में आ गई। आप बताओ बेटा लास्ट ये वाला नंबरिंग कहाँ से करूं, इधर से कि उधर से, इधर से, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर भी मेन चेन में 4 कार्बन है, देखा जाए तो 1 2 3, यहाँ से 3 पे पड़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ से कैसे पड़ रहा है, 2 पे। 1 2 3 4, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट एंड ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसका देखो नाम बताओ, वर्ड रूट क्या लिखूं बेटा यहाँ पर, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, कुछ नहीं है, कंपाउंड साइक्लिक भी नहीं है। हाँ, मिथाइल ग्रुप है, कितने हैं, 2, ठीक है। 2,2 हाइफन डाई, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए डाई मिथाइल लगा दिया आपने। क्लियर है सारी बात। अब ध्यान से देखना, यहां पर डबल बॉन्ड आ गए। अब सिंपल सी एक चेन है, 1 2 3 4 5, यहां से करें कि यहां से करें, लेफ्ट से कि राइट से, लेफ्ट। क्यों, यहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। तो क्या करा बेटा आपने, 1 2 3 4 5, मेन चेन में कितने कार्बन है, ठीक है, हाँ सही बेटा 5 है। तो क्या वर्ड यूज करेंगे आप, पेंट, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड आ गया तो इन, किस पोजीशन पर है, 1। अब क्योंकि 1 पे आपकी इच्छा है, आप लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहे मत लगाओ। अब मैं वापस उठा के उनको वहां नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, बस ऐसे छोड़ दे रहा हूं। पेंटीन इसका नाम हो गया। अब इधर देखो, इसका नाम कैसे लिखा आपने, 1 2 3 4 5, फिर से 5 कार्बन है। अब कहां से करेंगे नंबरिंग, FMS का रूल फॉलो करते हुए। मल्टीपल बॉन्ड कहां से पास पड़ रहा है, यहां से, यानी कि 1 2 पे पड़ गया, 3 4 5। अगर यहां से करता 1 2 3, तो यहां से किससे पड़ रहा था मल्टीपल बॉन्ड, 3rd पे। यहां से किससे पड़ रहा है, 2 पे, तो ऊपर वाला यूज कर लिया जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, पेंट, ठीक है, 2 इन। क्लियर है बात। चेक करते रहो सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेन फिर से कौन सा रूल फॉलो करना है, हमेशा लिख लिया करो ऊपर, FMS। फंक्शन ग्रुप कुछ है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, ठीक है। हाँ, अब देखो मल्टीपल बॉन्ड कहां से पास पड़ रहा है, यहां से। तो मेन चेन कौन सी चूज किया आपने, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पर देखो मल्टीपल बॉन्ड किस पे पड़ा, 1 पे। 1 पे क्या पड़ा, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट किस पे पड़ रहा है, 3 पे। और अगर वहां से शुरू करता मैं, कहां से, यहां से, तो 1 2 3 4, तो मल्टीपल बॉन्ड किस पे पड़ रहा है, यहां से 3 पे, और सब्स्टिट्यूएंट किस पे पड़ रहा है, 2 पे। क्लियर है सारी बात, ठीक है। अब पहले ही देख लो, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड इस पे किस पे पड़ रहा है, ये नीले वाले पे देखो, नीले वाले पे 1 पे पड़ रहा है मल्टीपल बॉन्ड, और सब्स्टिट्यूएंट किस पे पड़ रहा है, यहां पर 3 पे। तो कौन सा चूज किया जाएगा, ये वाला 1 3 वाला, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, सिंपल सा लिखते हैं, हमेशा जब भी नाम करोगे तो यहां से करना है वर्ड रूट। वर्ड रूट कितना हो गया, 4। तो ब्यूट, एक डबल बॉन्ड भी है, दैट इज इन। किस पोजीशन पे आ गया वो, 2 पे, ब्यूट 2 इन। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये क्या हो गया बेटा, मिथाइल। मिथाइल किस पोजीशन पर आया, ध्यान से देखो, ठीक है। नीला वाला अडेप्टेड है तो किस पे आएगा, 3 पे। सही कह रहे हो तुम, ठीक है। उधर से कराया ना हमने, तो 3 पे आया वहां से। अब इसको देखो, कहीं से भी नहीं करेंगे। देखो 1 2, इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी 2 पे आ रहा है और सब्स्टिट्यूएंट भी 2 पे आ रहा है। यहाँ से 1 2 3, मल्टीपल बॉन्ड 2 पे आता लेकिन सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आता। तो कौन सा यूज करेंगे, जहां से दोनों चीजें पास पड़ रही हैं। तो 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट भी 2 पे आ गया और मल्टीपल बॉन्ड भी 2 पे आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, ब्यूट इन। किस पोजीशन पर आया, इन 2 पे, ब्यूट 2 इन। साइक्लो तो है ही नहीं, ये क्या हो गया बेटा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है। अब इसको देखते हैं लास्ट वाले को, कहां से करें, इसको तो यहीं से करना है। 1 2 3 4, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन में कितने कार्बन, 4। तो क्या वर्ड यूज किया हमने यहां पर, ब्यूट इन। इन किस पोजीशन पर है, तो इच्छा है आपकी, 1 लगाना चाहो लगा दो, मत लगाना चाहो मत लगाओ। 2 पर हो गया मिथाइल।
ये कुछ है नहीं, इसका नाम सीधे हो गया 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। बेटा चौथे वाले में क्या कर रहा हो तुम, पहले नीला वाला का यूज कर रहा हूं मैं, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट। नीले वाले में कहाँ से कहाँ पड़ रहा है बेटा, 2 पे मल्टीपल बॉन्ड पड़ रहा है, 2 पे ही सब्स्टिट्यूएंट। अब तुम्हारे हिसाब से चल रहा हूं मैं उधर से, 1 2 3 4, मल्टीपल बॉन्ड किस पे पड़ा, 2 पे, सब्स्टिट्यूएंट किस पे पड़ा, 3 पे। अच्छा ये तो वो था सब्स्टिट्यूएंट पे, नीले वाले में सब्स्टिट्यूएंट किस पे पड़ रहा है, 2 पे पड़ रहा था। अब देखो मल्टीपल बॉन्ड तो क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट, सब्स्टिट्यूएंट पे आए, ये 2 पे पड़ रहा है, यहाँ से 3 पे, जो पास में पड़ रहा है वहां से होगा। ठीक है, तो नीला वाला इज सही, काला वाला गलत। चलो बेटा अब ध्यान से देखो, सब कुछ वही है, तुम्हें सब चीजें आती हैं अब। ठीक है, अब तेजी के साथ कर लेते हैं इन्हें। तो अब जब यहां पर नंबरिंग करोगे कैसे करोगे आप, सीधी सीधी चेन है, तो कहां से पास पड़ रहा है आपका ट्रिपल बॉन्ड, इस साइड से। तो 1 2 3 4 5 6, वर्ड रूट क्या है आपका, हेक्स। प्राइमरी सफिक्स आइन है, आइन किस पोजीशन पर है आपका, 1 पे। आपकी इच्छा लगाना चाहो लगाओ, मत लगाना चाहो मत लगाओ। अब क्योंकि ऐसे ही नाम है तो पहला वर्ड क्या आएगा, कैपिटल विदाउट एनी गैप, सारी चीजें पता है ना आपको, तो दोबारा नहीं लिख रहा हूं उस नाम को वहां पर मैं। अब देखो यहां पर कहां से शुरू किया आपने, राइट से कि लेफ्ट से, लेफ्ट से। ठीक है, क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है दूसरी पोजीशन पे, तो सॉरी ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो गया, वर्ड रूट क्या हो गया बेटा, हेक्स। ठीक है, अब आपने क्या लगाया, प्राइमरी सफिक्स आइन, किस पोजीशन पर है बेटा आइन, 2, तो 2 आइन। क्लियर है सारी बात। अब इसको देखते हैं, 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4 5 6, तो फिर से क्या हो गया, हेक्स। मेन चेन में कितने कार्बन, 6, तो हेक्स। ठीक है, आइन, आइन किस पोजीशन पर है आपका, 3। ये सब चीजें नहीं है, ठीक है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह कुछ नहीं था। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब मेन चेन चूज करनी है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, लेकिन नंबरिंग कहां से करोगे आप, लेफ्ट से, क्योंकि यहां पर आपका मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़ रहा है। और ये क्या बन गया आपका, सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर से वर्ड रूट से स्टार्टिंग करो, क्या हो गया बेटा, पेंट। आइन, आइन किस पोजीशन पर है, 1, तो लिखना चाहे लिखो और मत लिखना चाहे मत लिखो। साइक्लो है नहीं, हाँ मिथाइल है यहाँ पर प्रेजेंट, मैथ आइल किस पोजीशन पर है वो, 3। क्लियर है सारी बात। अब देखो इसकी नंबरिंग कहां से करनी है हमें, जहां से आपका मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ेगा, क्योंकि वही ठीक है एफएमएस का रूल फॉलो करते हुए। ठीक है, हमेशा एफएमएस फॉलो करना है आपको, इसको दिमाग में रखना है। अब क्योंकि किसी के पास फंक्शनल ग्रुप नहीं तो प्रायोरिटी किसको देनी है आपको, मल्टीपल बॉन्ड। अगर मल्टीपल बॉन्ड टाई हो जाए तो सब्स्टिट्यूएंट को पकड़ लो। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन में 5 कार्बन, तो क्या वर्ड यूज किया हमने, पेंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका, आइन। आइन किस पोजीशन पर है, 1 पे। ये कुछ नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, 4 पे क्या है बेटा, मिथाइल। ठीक है, चेक कर लेना इसको। अब 1 2 3 1 2, मल्टीपल बॉन्ड कहां से पास पड़ रहा है, यहां से 2 पे, तो 1 2 3 4 5। अब बेटा सब्स्टिट्यूएंट 2 किलोमीटर दूर भी लगाओ ना, उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, बस उठा के फेंक दो इसको दूर, जहां भी है ये। अब ठीक है, अब मेन क्या हो गया इसका नाम, पेंट। आइन किस पोजीशन पर आया आपका, 2 पर आ गया। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है 4 पे, यानी कि 4 मिथाइल। ठीक है, अब इस पे आते हैं, नंबरिंग कहां शुरू करनी है। ठीक है, 1 2 3 4, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। दो सब्स्टिट्यूएंट हैं आपके, दोनों के दोनों मिथाइल हैं। ठीक है, तो वर्ड रूट क्या निकल गया है यहाँ पर बेटा, 4, तो ब्यूट। वर्ड यूज क्या करोगे आप, आइन। किस पोजीशन पर है आइन, 1 पे है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, ठीक है, सबसे पहले तो मिथाइल लिख लो, मिथाइल लिख लिया। है कितने, 2, तो क्या वर्ड लगा दोगे, डाई। किस पोजीशन पर है, पहला भी तीसरे पे है और दूसरा भी तीसरे पे है। नंबर से नंबर को किससे किया आपने, सेपरेट, कॉमा से, हाइफन से। 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 आइन। चलिए इसको देखें हम। तुम्हें सबसे पहले क्या देखना था, मेन चेन चूज करनी है डबल बॉन्ड के साथ। तो डबल बॉन्ड कहां से शुरू हो रहा है, आप कहां से कर रहे हो, यहां से 1 2 3 4 5 6, क्या यही यूज किया है, ऐसे यूज किया है।
नहीं किया तो दूसरा देखो क्या है, अलग पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये वाला 1 2 3 4 5 6, क्या ये यूज़ किया है? अरे ये भी यूज़ कर लिया। चलो अब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं FMS। पीले वाले को लिख लेते हैं पहले। पीले वाले में फंक्शनल ग्रुप तो इसमें भी नहीं है, किसी में नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड किससे पड़ रहा है इस पे? दूसरे पे। सब्स्टिट्यूएंट किससे पड़ रहा है बेटा? पहले और दूसरे पे। देखो पहले और दूसरे पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा नहीं पड़ रहा पीले वाले में। अब नीले वाले का यूज़ कर रहा हूँ मैं। नीले वाले में देखना क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं यहाँ पर। मल्टीपल बॉन्ड किस पे पड़ रहा है नीले वाले में? पहले पे। पहले पड़ रहा है नीले वाले में। देखो सब्स्टिट्यूएंट किस पे पड़ रहा है बेटा? दूसरे और तीसरे पे। एक और पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है? ये है कि मैं यहां से यूज करूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसको रेड दे देते हैं कलर। 1 2 3 4 5 6, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट। अब लाल वाले में देखना क्या पड़ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूट, वो फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, और आपका डबल बॉन्ड किससे पड़ रहा है? पहले पे। सब्स्टिट्यूएंट किससे पड़ रहा है? पहले पे और छठे पे। क्लियर है बात? किसी ने ऐसे किया था? तुमने किया है ऐसा? तुमने नहीं किया, तुमने भी किया। इधर देखो, ये तो बेटा सबसे पहले खत्म, पीला वाला पहली बारी में खत्म। क्यों? मल्टीपल बॉन्ड 2 पे आ गया, ये टाई हो गया यहाँ तक। सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहा है बेटा? इधर 2 पे, इधर 1 पे। तो कौन सा यूज करोगे? लाल वाला। ये भी खत्म। उसके बाद कहीं लगाया कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हें फर्स्ट पॉइंट पे देखना है सबसे मिनिमम पोजीशन क्या है। वो नीले, वो सॉरी लाल वाले में क्या पड़ रही है उसकी पोजीशन? 1, तो दैट विल बी द अडॉप्टेड। क्लियर है इतनी बात? उसका नाम क्या पड़ गया? देखो मेन चेन में कितने कार्बन? कार्बन 6। तो क्या वर्ड यूज किया हमने इधर? हेक्स, ठीक है। हेक्स वर्ड यूज किया हमने। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड भी है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया हमने? इन। किस पोजीशन पर है? 1। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं। कंपाउंड साइक्लिक है तो क्या वर्ड यूज करेंगे हम? साइक्लो। अब बेटा यहां पर मिथाइल है, कितने मिथाइल है? 2, तो क्या यूज किया हमने? डाई मिथाइल। किस पोजीशन पर है? एक पहले पे है और दूसरा 6 पे। 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। क्लियर है सारी बात? अब इधर वाला देखो, तुमने ये भी कर लिया होगा। चलो देखते हैं इसे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर यहां से करूं 1 2 3 4 5 6 7, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक 2 कार्बन वाला है। ये किससे किससे नाम है इसका बेटा? M से। इसका नाम किससे है? E से। अब मैं यहां पर पीले वाले का लिख रहा हूं पहले ही, ठीक है। FMS करके लिख देता हूं मैं। फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं, सब्स्टिट्यूएंट। पहला सब्स्टिट्यूएंट किस पे पड़ रहा है? पीले वाले में 3 पे। दूसरा किस पे पड़ रहा है? 5 पे। ये तो है ही नहीं है सारी चीजें, तो सब्स्टिट्यूएंट को लिख देते हैं खाली, ठीक है। उसके बाद कौन सा था? व्हाइट वाला। व्हाइट वाले में देखना कहाँ कहाँ पड़ रहा है? हाँ, एक 3 पे पड़ रहा है, एक। अब क्या करें, दिक्कत हो गई। अब जब ऐसा हो गया तो अल्फाबेटिकली देख लो। ये क्या है बेटा? M, और ये क्या है? E। पीले वाले में M पहले, M किस पे आ रहा है? 5 पे। E किस पे आ रहा है? 3 पे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, पीले वाले में बेटा ये जो ये है किससे आ रहा है? E से, ठीक है। और ये क्या है आपका? M। लेकिन व्हाइट वाले में यहाँ पर देखो 3 पे क्या पड़ रहा है? मिथाइल। और 5 पे क्या पड़ रहा है? इथाइल। अब जब ये सब कुछ ऐसा टाई हो गया तो क्या करना है आपको? अब अल्फाबेटिकली देख लो। क्लियर है? तो बताओ कौन सा वाला चूज करोगे, येलो के वाइट? अगर वाइट आपने कर लिया तो 3 किस पे आ रहा है? M पे 3 आ रहा है, 3 पे M आ रहा है और 3 पे E आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? E के M? समझ में आ गई सारी बात? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें करा रहा हूँ ये सारी चीजें। अब बेटा नाम लिख दो, किसके अकॉर्डिंग लिखोगे? येलो वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या लिखोगे? मेन चेन में कितने कार्बन? 7। तो हेप्ट यूज किया आपने। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कंपाउंड साइक्लिक भी नहीं है। अब क्या बचा? 3 सब्स्टिट्यूएंट बचे आपके, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे? इथाइल। इथाइल किस पे प्रेजेंट है देख लो, किस पे है? 3 पे। 3 इथाइल। उसके बाद में क्या है? 5 मिथाइल, ठीक है। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्ट एन। इधर देखो बेटा जी,
सबसे पहले मेन चेन चूज कर लो जिसके पास सबसे ज़्यादा कार्बन है, तो यही जो आपकी सीधी सीधी चेन है, दिस इज द मेन चेन। अब देखो नंबरिंग कहाँ से करनी है आपको, इधर से करोगे कि यहाँ से करोगे? क्योंकि यहाँ पर देखो पहले सबसे पहले लिख लो, एक मेन चेन चूज कर लेता हूँ ऐसे ही मैं सीधे सीधे, दिस इज द मेन चेन। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, ताकि थोड़ा सही नंबरिंग हो जाए। ठीक है, अब देखो, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट देख लो, यहाँ से एक ही सब्स्टिट्यूएंट पढ़ रहा है, यहाँ से दो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से नंबरिंग कर दी हमने 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, अगर यहाँ से करते तो 2 पे 1 होता। ठीक है, अब बस हो गया। मेन चेन में कितने कार्बन? 7, तो क्या वर्ड यूज करेंगे आप? हेप्ट एन। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें के पास कुछ नहीं है, ये भी साइक्लिक नहीं है। अब देखो, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर मिथाइल। कितने मिथाइल है बेटा? 3, तो क्या वर्ड यूज करोगे आप? ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। और इनकी पोजीशन क्या है? पहला दूसरे पे है, दूसरा दूसरे पे है और एक किस पे है? 6 पे है, ऐसे ही लिखा था। ठीक है, 2 2 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। अब देखो जरा, इसका भी सेम वही है, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट, और तीनों के तीनों क्या है? मिथाइल मिथाइल मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन? 6, तो क्या वर्ड यूज किया हमने? हेक्स। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो एन। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 3 मिथाइल है, तो क्या वर्ड यूज किया हमने? ट्राई मिथाइल। किस किस पोजीशन पर है? 2 पे 2 है, यानी कि 2 2, और एक किस पे है? 5। ठीक है, कोई यूज नहीं, IUPAC नेम नहीं है, वो कॉमन नाम है। तुमसे क्या पूछा गया? IUPAC नेम नहीं कर सकते यूज। कॉमन नेम पूछा तो कुछ भी यूज कर दो, लेकिन बेटा जब IUPAC नेम है तो यूज नहीं कर सकते आप उसको। बेटा वो नियो और आइसो यूज नहीं कर सकते आप, याद रखना, जब IUPAC पूछा गया है। ऐसे बता दो अगर आता है तो। ये बता दो नंबरिंग कहां से करोगे, इधर से क्या उधर से? यहां से FMS मल्टीपल बॉन्ड कहां से पास पड़ रहा है? वहां से। करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो मत करो, इच्छा है आपकी। अब इतना मैंने तुम लोगों को करा दिया, अब फंक्शनल ग्रुप मैं अगली क्लास में ले लूँगा। ठीक है, एक ही क्लास में। तो बेटा क्लास वो भी लंबी पड़ जाएगी आप लोगों की, याद रखना। फिर वो क्लास भी लंबी ही होगी फिर, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा इतनी जल्दी। हाँ, एक दो तीन चार 5 5 डाइमिथाइल हेक्स 2 इन। अब तुम तेज हो रहे हो, अब सही हो रहे हो। अगर तुम इतना करने लग गए तो यानी पढ़ रहे हो। चलो बेटा इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड किससे पढ़ रहा है? 2 पे, तो मल्टीपल बॉन्ड को क्या करोगे आप? प्रायोरिटी दोगे FMS के अकॉर्डिंग। तो नंबरिंग कहाँ से करनी थी आपको? 1 2 3 4 5 6, सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट। सिर्फ 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है। मेन चेन में कितने कार्बन? 6, तो क्या वर्ड यूज किया हमने? हेक्स। एक इन है, किस पोजीशन पर है? 2 पे, कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। मिथाइल कितने हैं आपके? 2, क्योंकि एक कार्बन वाले क्या कहलाएंगे? मिथाइल। कितने मिथाइल हैं आपके? 2, डाई मिथाइल। किस पोजीशन पर है ये? 5.5 नहीं, 5,5। ठीक है।